सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ इस पर, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मतलब डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम क्या करेंगे, आज हम इन सभी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में, आपके यूनिट में, आपके एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब चीज़ हो चुकी है, देखिए ये पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फिर ये एक वीडियो मतलब फ़ोटो था बढ़िया सा, इस तरह का क्वेश्चन बताया था। अब यहाँ से हमें समझना है, ठीक। अब यहाँ समझना क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। टावर, पहले चेंज कर लूँ मैं इसको, कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप ऐसे फिगर देखिए। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसको सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, कह रहे हैं एक टावर है, ठीक, जो कि जो हमारे ग्राउंड है इस पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। वर्टिकली मतलब क्या होता है, वर्टिकल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने ये बताया था कि जब भी कोई टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, अगर वो अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो अर्थ के सरफेस पर वर्टिकल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि इस ग्राउंड पर वर्टिकली मतलब खड़ा हुआ है। वर्टिकल मतलब अर्थ के साथ 90 डिग्री एंगल बना के वो खड़ा हुआ है। वर्टिकली जब भी कहे तो ऊपर, ठीक, या नीचे। वर्टिकली अपवर्ड होता है ऊपर को, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे। तो यहाँ पे वर्टिकली बोला है और टावर बोला है। टावर कभी ऐसा तो है नहीं ज़मीन के अंदर हम गाड़ेंगे, नहीं, ज़मीन के ऊपर ही तो लगाते हैं टावर। तो टावर की बात हुई इसलिए हम अपवर्ड। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले आपको वर्टिकली सब कुछ सही है, ग्राउंड पता है, ये भी पता है कि अगर टावर की बात हुई तो ग्राउंड पर रहेगा। तो आपको फिगर कैसे बनाना है, क्योंकि बिना फिगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कह रहे हैं ये टावर है, क्या है, ये है आपका टावर, जो कि कैसा है, वर्टिकली है, ठीक है। ये आपका टावर हो गया। अब कह रहे हैं एक पॉइंट है जो कि जो टावर है, टावर का जो फूट होगा, ये टावर का क्या होगा, ये आपका टावर का फूट होगा, और ये टावर का क्या होगा, ये हेड नहीं बोलेंगे, इसको हम टॉप बोलेंगे। इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं। तो टावर के जो फूट है, टावर का जो फूट है उससे 15 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। जो बच्चा है, वो जो व्यक्ति है, वो उस टावर से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 15 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक। अब कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे है, टावर का टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, किसका बन रहा है, जो टावर है उसके टॉप का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे, जो बच्चा है उसके लाइन ऑफ साइट, उसका जो लाइन ऑफ साइट होगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, यही हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है और बच्चे का लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा क्या होगा, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम सर ऊपर की तरफ देखिए, टावर को हम कहाँ देख रहे हैं, टावर के टॉप के, टावर का टॉप हम देख रहे हैं, इसीलिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन की ज़रूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि टावर, ये सबको पता है कि टावर जो होता है वो हमारी हाइट से बड़ा होता है। तो हमारी हाइट से अगर बड़ा होगा टावर के टॉप को देखने के लिए हमें अपने सर को ऐसे उठाना पड़ेगा। अगर हमारे अपने सर को उठाना पड़ेगा, वहाँ पे कैसा एंगल बनेगा, वहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन।
अगर यहीं पे हमें उसके बॉटम को देखना होता, किसको देखना होता, उसके फुट को देखना होता, तो हम अपना सर डाउन करते। अगर हम सर डाउन करते तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता, वहाँ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब देखिए इतना क्लियर है। अब इतना अगर क्लियर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया आपका। कह रहे हैं कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री का। मतलब जो हमारी लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, अगर वो 60 डिग्री का बन रहा है तो फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है हाइट ऑफ द टावर। फाइंड क्या करने बोला है, हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करने को बोला है। अब अगर हाइट ऑफ टावर फाइंड करने को बोला है तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ये होगी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या होगी, यही पूरी होगी, कितनी हाइट पर है वो ग्राउंड से। ठीक, अगर ये हाइट ऑफ टावर हो गई तो क्या होगा, अगर ये आपकी हाइट ऑफ टावर हो गई तो ये दिए हैं आपको। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। किसमें जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो थीटा अगर ये एंगल है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता है कि ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। जिस लाइन पर एंगल बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये इतना केस हो गया आपका, यानी कि इसमें ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये केस हो गया, आपको गिवन क्या क्या है, अब ध्यान से देखिए इसमें, इस फिगर में। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है एंगल, एंगल यानी कि थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, और क्या गिवन है, और गिवन है आपको बेस। बेस कितना दिया है, 15 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है हाइट। हाइट मतलब आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि साइन कॉस टैन मेन कितने हैं, साइन कॉस टैन। हमें ये भी पता है क्या होता है, पी बी टी अपॉन एच एच बी। अब आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ यह देख ली कि ये क्या है, ये आपका है साइन, ये आपका क्या है, ये है कॉस, और ये क्या है, ये है टैन। अब यहाँ पे आपका जो रेशियो है उसका ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें हमें एक ही अननोन मतलब फाइंड करना हो। अगर हम ऐसा ले लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस आता हो, जैसे कि साइन का ले लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं पता और हाइपोटेनस भी नहीं पता, एक एंगल पता है। एक एंगल को लेके हम करेंगे क्या, कुछ ना मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन एंगल का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है कि नहीं, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व होना है नहीं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेस की, किसकी बात हो रही है, बेस की और परपेंडिकुलर की। अब बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है टैन में। टैन में आ रहा है बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि मैं अगर लिखूं, क्या लिखूं कि टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा क्या है आपका, थीटा है 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हमने ये मान लिया है कि हाइट ऑफ द टावर, हमने ये माना है लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच, कि हाइट ऑफ टावर क्या है, एच मीटर, क्योंकि ये सभी यूनिट्स मीटर में है, एच मीटर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एच। परपेंडिकुलर के मैं प्लेस पे क्या लिख दूँ, एच अपॉन बेस।
बेस की वैल्यू क्या है 15। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं आता है tan की, या आपकी वैल्यू नहीं पता है, तो जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था उसमें मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया हूँ एंगल कैसे निकालते हैं, अगर कोई एंगल है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आप मेरे वीडियो में जाके वहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू h/15। अब यहाँ पर देखिए 3 के साथ 1, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाई 15, √3 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई h। तो ये कितना हो गया 15 √3 इज इक्वल टू h, यानी 15 √3 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गई 15 √3 मीटर। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट हो आप कमेंट में हमें उसको बता सकते हैं। कुछ ऐसा हो जो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी बताइए, वो भी मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे तो इसी तरह से पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, अब आइए अब और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका NCERT का, आपका NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इतना जो लंबा लिखा है इसको देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस समझना है कि लिखा क्या है, वो भी मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं कैसे होगा, कह रहे हैं द इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कह रहे हैं एक खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल, ये क्या है आपका, ये है आपका ये इलेक्ट्रिक पोल है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। क्या रिपेयर करना है उसको, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, मतलब उसके जो खंभा है बिजली का, उस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ दिक्कत आ गई है, उसको वो जो इलेक्ट्रीशियन है उसको रिपेयर करना है ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब वो जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 5 मीटर। फिर क्या कह रहे हैं, सी नीड्स, अच्छा वो लड़की है, लड़कियां भी रिपेयरिंग काम करती हैं क्या, करती होंगी। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, कह रहे हैं जो हाइट वो खंभा है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 5 मीटर, लेकिन जो खंभे पे गड़बड़ी आई है वो यहाँ से 1.3 मीटर के नीचे आई है, मतलब जो गड़बड़ी है वो यहाँ पे है, यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक, उसको सीढ़ी कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे ऐसे। ठीक, अब सीढ़ी तो ऐसे नहीं, सीढ़ी तो ऐसे एकदम सीधी तो लगेगी नहीं, सीढ़ी पे कुछ इंक्लाइन करके लगाएंगे। ठीक है, एकदम सीढ़ी 90 डिग्री सीढ़ी कोई नहीं लगाता है। ठीक है, सीढ़ी जब लगाएंगे तो उस खम्भे में कुछ ना कुछ टेक दे के लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम टेक दे के लगा रहे हैं तो उस केस में क्या हो जा रहा है कि ग्राउंड के साथ, जब ग्राउंड है इसके साथ वो सीढ़ी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। ठीक, वही वो कह रहे हैं कि अंडरटेक द रिपेयर वर्क, मतलब कि वो पोल है उसकी हाइट पूरे की 5 मीटर है, लेकिन जो उसको रिपेयर करना है वो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे। ठीक, उसको रिपेयर करना है। अब क्या कह रहे हैं, बिलो द, ये लिखा है देखो, अब मुझे पता कैसे चला नीचे करना है, क्योंकि ये लिखा है बिलो द टॉप ऑफ द पोल, जो टॉप ऑफ द पोल है उसके नीचे, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। सबसे पहले आपको ये बताना है कि उस लैडर का, लैडर मतलब होता है सीढ़ी,
तो ये क्या है आपकी, यह है लैडर। उस लैडर की हाइट या लेंथ क्या होगी, यानी कि फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ लैडर। हम मान लेते हैं क्या है, x है। ठीक, अब इसको मैं नाम दे दूँ, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। ठीक, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 90 डिग्री खंभा है, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। जब भी किसी की बात हो, टावर, पोल, किसी भी चीज़ की बात करें, इसमें आपको तुरंत 90 डिग्री का एंगल बनना है उसके साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करेंगे, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंक्लाइन, इस तरह कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं, वो एंगल जो बताएंगे वो एलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, इंक्लाइंड होगा, वो एंगल आपका फिक्स होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। टावर, पोल, बिल्डिंग और ब्रिज, इस तरह के केस होते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर ये करना है कि लैडर की हाइट फाइंड करनी। अब कैसे फाइंड करोगे, ये मान लो ये x है, ठीक, ये मान लेते हैं कि y है। अब लैडर की हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब लैडर क्या है, ये जो x है क्या, देखिए ध्यान से, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि जो लैडर है, यानी जो हमारा x है वो क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक, और जो हमारा a से लेकर b तक है वो क्या है हमारा, वो है परपेंडिकुलर। वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है, आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, गड़बड़ी ये करते हैं कि, इनकी मैं गड़बड़ी बता रहा हूँ, गड़बड़ी क्या होती है कि जब भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो वो जो 5 मीटर दिया हुआ है इसी को वो हाइट मान लेते हैं, लेकिन इसको हाइट नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि भैया ये पूरा हाइट कितना है, 5 मीटर है। ठीक, इस पूरे की हाइट 5 मीटर है, और कह ये रहे हैं कि 1.3 मीटर नीचे रिपेयर करना है यहाँ पे, तो उसको चढ़ना कितना पड़ेगा, उसको पूरा 5 मीटर थोड़ी चढ़ना पड़ेगा। तो पूरे 5 में से, इस पूरे 5 में से अगर मैं 1.3 माइनस कर दूँ, यानी 5 में से अगर मैं 1.3 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 3.7 मीटर। तो मतलब उसको चढ़ना कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3.7, मतलब उसको चढ़ना कितना पड़ेगा, उसको चढ़ना पड़ेगा 3.7। ठीक है, तो हमें निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, हमें निकालना है 3.7 के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये लैडर है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, यानी कि इसका मान लिया है x, ये मान लिया है y, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ कितने डिग्री एंगल बना रही है, सीढ़ी जो है इंक्लाइंड जो हुई है, इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा लिटाई गई है पोल पे, वो कितने डिग्री एंगल बना रही है, वो बना रही है 60 डिग्री का एंगल। किसके साथ, इसके साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक, तो हम फाइंड करते हैं। अब फाइंड क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट, वो लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द लैडर। डिस्टेंस ऑफ द लैडर मतलब हाइपोटेनस। फाइंड क्या करना है आपको, हाइपोटेनस। गिवन क्या है आपको, देखो गिवन क्या है, पहले केस में गिवन है कि आपका बेस, बेस यानी कि ए बी, ए बी, बेस ए बी नहीं है, बेस नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक, गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि है क्या, ए बी, वो कितना है 3.7 मीटर। फिर फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको हाइपोटेनस, जो कि क्या है हमारा, जो कि है AC, जो कि कितना है x मीटर। ठीक, अब 3 होते हैं, कौन कौन से, देखिए ध्यान से, PBP अपॉन HHB, ये होता है आपका साइन, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है टैन।
अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है एंगल का, कैसा कॉम्बिनेशन लेना है, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है इसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस आता हो। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है आपका साइन में। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अगर मैं यहाँ पे ले लूँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है आपका, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 3.7 अपॉन हाइपोटेनस में नहीं पता यानी कि x। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और ये होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि √3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 डिवाइड बाई √3। ठीक, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है, अच्छा √3 की वैल्यू भी रखनी है, √3 की वैल्यू रखनी है 1.73। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 1 7.4 डिवाइड बाई 1.73। ठीक, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड, क्या आता है, चलिए मैं करता हूँ, कितना है 7.4 डिवाइडेड बाय इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा ये फाइंड करना है वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, क्या वो जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वहाँ तक वो पहुँच पाएगी, बिल्कुल पहुँच पाएगी भैया, क्यों नहीं पहुँच पाएगी, पहुँच पाएगी। अच्छा पहुँच पाएगी, कंडीशन ये होगी, क्या कंडीशन होगी, जब भी आप x निकालो, x की लेंथ देखना कितनी आ रही है, x की डिस्टेंस कितनी आ रही है। ठीक, ये आप करोगे। ठीक, फिर आल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो ये कह रहे हैं, तीसरा ये फाइंड करना है, y फाइंड करना है। कह रहे हैं कि जो लैडर रखी हुई है वो जो फुट ऑफ द टावर है उससे कितने दूरी पर है। फुट क्या है आपका, फुट है बेस, फुट क्या है, बेस। तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन लोगे जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा बेस और परपेंडिकुलर, और tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है कितनी, 3.7 अपॉन बेस में पता नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। अभी y इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3 कैसे आया, अपॉन 1, इसको किए क्रॉस मल्टीप्लाई पाई। ठीक, और ये आगे डिवाइड में ये चला गया इधर मल्टीप्लाई। ठीक, y इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3 वैल्यू है 1.73। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग 2.14 यही अप्रॉक्स आएगा। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। अगर इसका आंसर 5 से ज़्यादा आता है, यहाँ पे जो फिर इसका आंसर निकलेगा, अगर इसका आंसर आता है तो आपका क्या, इसका आंसर आएगा, इसका वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, क्या वह रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुँच पाएगी कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आती है तब तो वह नहीं पहुँच पाएगी। क्यों नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि जो टावर है उसकी पूरी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 5 मीटर। लेकिन उसको पहुंचना कहाँ पे है, उसको उस पूरी हाइट का 5 का
पूरा 5 है, ठीक, उसको पहुंचना यहाँ पे है 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ से 3.7 मीटर, ग्राउंड से 3.7 मीटर उसको ऊपर जाना है। तो अगर 3.7 मीटर जाना है तो उसकी वैल्यू जो है इसकी x की वो 3.7 से कम आनी चाहिए, 3.7 से कम आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर उसको 3.7 तक पहुँचना है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 3.7 से कम होगी या 3.7 के बराबर होगी, ठीक है। ज़्यादा अगर 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करिएगा, देखिए क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह होगा, ठीक। हो सकता है 5 से बड़ी हो सकती है, क्यों? रीज़न जानते हो? क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ठीक। ये क्या है? हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस जो होती है वो दोनों ही साइड से बड़ी होती है। हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी दोनों ही साइड के लेंथ से बड़ी होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखना आप आंसर क्या आता है तो उस हिसाब से बताएंगे फिर, ठीक है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको एक फिगर बनाना है। कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला। ये मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक। फिर कह रहे हैं इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है, ये एक क्या है, चिमनी है। दोनों ही ग्राउंड पर ही तो खड़े होंगे। चिमनी है, उससे ये जो व्यक्ति है कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। हर मतलब लड़की है वो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ गया भैया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज़ 45 डिग्री। कह रहे हैं उसकी आँखों से, यहाँ पे चिमनी है, उसकी आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है चिमनी के टॉप पर वो कितना है, वो है 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आना चाहिए क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आपने तो ये बताया था जो एंगल बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल है भैया। क्यों है? क्योंकि जो डिस्टेंस इस लड़की की और टावर के बीच की होगी वही डिस्टेंस आपकी आँख के और इस टावर के बीच की तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि पैर यहाँ है और आँख आपकी यहाँ है, ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ पैर है वहीं आँख है, ठीक है। पूरी बॉडी एक ही जगह पे तो स्टेबल रहेगी। अगर चलोगे जहाँ पे खड़े होगे वहाँ आपका पैर भी रहेगा, हाथ भी रहेगा, मुंह भी रहेगा, नाक भी रहेगा, आँख भी रहेगा, कान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि पैर यहाँ पे पहुँच गया और आँख करे नहीं मैं पैर के साथ नहीं रहूँगी, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी, ऐसा नहीं थोड़ी होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल इसका ये होगा। ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि कितने डिग्री बन रहा है 45 डिग्री का। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अब इस चिमनी की, इस पूरे चिमनी की आपकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक। अब इस पूरे चिमनी की, चिमनी की आपकी हाइट फाइंड करनी है। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये आपका 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, लेकिन हम यहाँ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लाइन ऑफ साइट के हिसाब से हम जो भी एंगल बनाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, पैर के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे एंगल बनेगा। अब इसको दो तरह से हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस पूरे को एक केस में ले लें, या तो हम इस तरह लें कि जो व्यक्ति खड़ा है, जो बच्ची खड़ी है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो यहाँ भी उसकी हाइट 1.5 मीटर ही हो तो होगी। यहाँ भी अगर यहाँ पे 1.5 है, ऐसा थोड़ी वहाँ पे 1.6 हो जाएगी, नहीं 1.5 ही रहेगी, ठीक। अब बचा क्या,
जो बचा इतना है उसको हम मान लेते हैं कि हाइट है h। ठीक, क्या है हाइट। तो हम यह मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू h। चिमनी की हाइट क्या है, वो h है, h नहीं है, h + 1.5 है। क्यों क्यों इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि h तो इतनी डिस्टेंस है, चिमनी जो है आपकी, जो आपकी चिमनी है वो हाइट से लेकर के पूरी ग्राउंड से, चिमनी की जो हाइट कैलकुलेट की जाएगी वो ग्राउंड से ही तो कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि जो बच्ची खड़ी है उसके सर से थोड़ी कैलकुलेट किया जाएगा, ग्राउंड से ही उसकी हाइट कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि ये जो है टोटल, ये है हाइट ऑफ चिमनी, यहाँ तक ग्राउंड तक। ठीक, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी क्या है, h + 1.5। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें अगर ये 28.5 दिए हैं तो ये भी 28.5 ही होगा। ठीक, क्यों कि जहाँ वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइट 1.5 है, दूर से देखने पे, तो ऐसा थोड़ी है कि टावर के पास पहुँचेगा तो उसकी हाइट डबल हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टावर के पास जब देखेगा तब भी उसकी हाइट 1.5 ही रहेगी। ठीक, अब देखिए, अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है हाइट। एंगल कौन सी बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएँ तो ये जो एंगल है 45, ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा, ये बना किस पे है, ये बना है इस पे, तो ये है आपका बेस। अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D, तो ये जो CD है, CD क्या है आपका, CD है आपका बेस। CD आपका क्या है, बेस। क्यों बेस है, क्योंकि एंगल वहीं पर बन रहा है। फिर ये जो है आपका H, सिर्फ हम H की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतने की। ये जो आपका H है वो क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, इसके जस्ट सामने वाली साइड। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो है H। ठीक, फिर अब H ही आपको फाइंड करना है। अब देखिए, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, और ये हो गया आपका टैन। ठीक, अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना होता है कि आपको देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना हो है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, ऐसा कॉम्बिनेशन है टैन का। अगर मैं लिखूँ टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा है हमारा 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, यानी कि h, और बेस 28.5। ठीक, अब यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 h अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 28.5। यहाँ से क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, h इज इक्वल टू ये h की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 मीटर। अब h की वैल्यू अगर ये आ गई, तो जो आपकी हाइट ऑफ चिमनी है वो क्या है, हाइट ऑफ चिमनी है h + 1.5 मीटर। यानी कि h मतलब 28.5 + 1.5 कितना हो गया, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है, 30 मीटर है। यानी कि ग्राउंड से जो हाइट उसकी चिमनी की हाइट है वो कितनी है, वो है 30 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरह के क्वेश्चन घर पे जाके होमवर्क
लगाना है। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल मिलते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम अगला वाला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है भैया सब NCERT का, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और अब मैं इतना आप विश्वास कर लीजिए, अगर पूरा आप देखते हैं तो आपको एक पैसे की दिक्कत रह नहीं जाएगी। बस कंडीशन ये है कि आपको पूरा देखना है, ठीक है। अगर पूरा नहीं देखोगे तो आधे में तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। ठीक भैया, थैंक यू।